हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द स्मार्ट क्रॉनिकल्स। कभी सोचा है किसी भी रैंडम डेट का दिन कैसे पता लगाते हैं? जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या फिर अगर आज वेडनेसडे है तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये सब आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज एक ही वीडियो में सारे टाइप्स आपके कवर हो जाएंगे। सब एक ही वीडियो में कवर होंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे क्रिस्प और कंसाइज वे में शुरू करते हैं। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं और वन नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, जिनको हम नॉर्मली ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं। जैसे ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, यानी 52 वीक्स और 1 ऑड डे होता है। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, यानी 52 वीक्स और 2 ऑड डेज होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि लीप ईयर पहचाने कैसे? सिंपल है, कोई भी ईयर, कोई भी नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उसे हम लीप ईयर मान लेते हैं। जैसे कि 1992, ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर हुआ। तो 2004 को भी हम डिवाइड करके देखते हैं। जी हाँ, ये भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर इतनी जल्दी जल्दी डिवाइड कैसे कर रहे हैं कि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया? तो सिंपल है, आपको लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, 92 या 4। अगर ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर 2000 लीप ईयर है? जी हाँ, ये भी लीप ईयर है। तो फिर 900 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 से। जी हाँ, ये भी डिवाइड हो जाता है। तो क्या ये लीप ईयर है? जी नहीं, ये एक लीप ईयर नहीं है। ये जब 400 से डिवाइड होगा कंप्लीटली, तब जाके ये लीप ईयर माना जाएगा। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ने तो अभी बताया कि 4 से डिवाइड होगा तब लीप ईयर होगा, यहाँ पे 400 बता रहे हैं, क्या बवाल बता रहे हैं? नहीं, लेकिन जब सेंचुरीज होती हैं, जैसे 2000, 2100, 1900, 1800, तब 400 से डिवाइड होना जरूरी है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीप ईयर 28 ईयर के बाद रिपीट होता है। जैसे कि अगर 2024 है तो फिर अगला कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो बस इसमें 28 जोड़ देना है। तो क्या आएगा आंसर? जो कैलेंडर 2024 में है वही कैलेंडर 2052 में भी रिपीट होगा। और सिमिलरली ऑर्डिनरी ईयर होगा तो इसमें 6 ईयर जोड़ देंगे और या 11 ईयर जोड़ देंगे। बाकी आगे क्वेश्चन है। अब ये क्या है? ये कोड्स लिखे हुए हैं। जी हाँ, ये कोड्स लिखे हुए हैं। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, ऐसे करते करते दिसंबर का 6। ये कैसे याद करें यार? आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं हूं ना याद कराने के लिए। 12 का स्क्वायर तो सबको ही याद होगा। तो 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर फिर 0, 6 का स्क्वायर, फिर 12 के स्क्वायर में 2 ऐड कर देना है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, और उसमें 2 ऐड कर दिया तो 146। अब लिख के देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर 1
4 4 0 25 0 36 1 4 6। तो सभी को याद हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट, डे कोड, ये क्या है? हाँ, डे कोड ये भी है। तो फिर ये कैसे याद करना है? तो आप सिंपल से याद कर लीजिए, वीकेंड आते आते आदमी की बैटरी 0 हो जाती है, मतलब सैटरडे को 0 हो जाता है। तो सैटरडे 0, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। सेंचुरी कोड, कितने कोड याद कराएंगे सर? अरे परेशान मत हो, लास्ट उसे याद कर लेते हैं, तो याद भी नहीं करना है इनको। तरीका ये है, 1600 का आप याद कर लीजिए कि 6, 1600 में 6 आता है इसलिए 6। उसके बाद जितनी सेंचुरी ऐड करते जाएंगे उसमें 2 माइनस करते चले जाएंगे। 1600 में ऐड करेंगे तो हो गया 1700, तो यहाँ पे -2 करेंगे 4 हो गया। फिर 1800 करेंगे तो फिर -2 कर देंगे 2 हो गया। फिर 1900 करेंगे फिर 0 हो गया। फिर रिपीट यही करना है, 6 4 2, यही चलता रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1400 में, तो बस 0 के ऊपर क्या होता है 2, तो 1400 का कोड क्या हो गया 2। सिंपल। अब कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। तो इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो ले लेते हैं 15 अगस्त 1947। तो आइए जानते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं 15 को यहाँ पे लिख लीजिए। अगस्त का कोड क्या है 3, तो यहाँ पे 3 ले लीजिए। 1947 का 47 ले लीजिए। अब हमें ये पता करना है कि 47 में कितने लीप ईयर हैं, तो वो कैसे पता चलेंगे? 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 44 आ गया, और जो यहाँ साइड में आएगा उसको हम यहाँ ले लेते हैं, मतलब 11 लीप ईयर आते हैं 47 में। उसके बाद फिर हम सेंचुरी के कोड ले लेते हैं। 1900 में कौन सा चल रहा है? 0 चल रहा है, तो 0 ले लेते हैं। अब सबको ऐड करते हैं, तो क्या आएगा? अब आएगा 76। एडिशन के बाद 76 आ गया। अब क्या करना है? लास्ट स्टेप, 76 को 7 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 70 आएगा, और यहाँ पे 6 रिमाइंडर, लास्ट में रिमाइंडर देखते हैं। तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर आया, जो रिमाइंडर आया वही कोड देख लेते हैं डे में। तो यहाँ पे देख लिया फ्राइडे। तो चाहे तो आप चेक कर सकते हैं अपने फोन में, चेक कर लीजिए सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं लीप ईयर का। चलिए लीप ईयर के लिए हम कलर बदल लेते हैं। तो बताइए वेटलैंड डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो फरवरी को। और हम कोई भी एक लीप ईयर ले लेते हैं, 2024 ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 लेते हैं, तो 2, और फरवरी का कोड 4। जी नहीं, ये एक लीप ईयर है, इसलिए हमें 4 नहीं 3 लेना है। 3, 24 ले लेते हैं। अब 24 में कितने लीप ईयर आते हैं? 24 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा? 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 6 ले लिया। फिर अब
कौन सी सेंचुरी है? 2000 की। यहाँ पे फिर 6 आएगा। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 41। अब फिर नेक्स्ट स्टेप, आप सभी को पता है 7 से डिवाइड करना होता है, और फिर जो रिमाइंडर आता है उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर भी रिमाइंडर 6 आया, तो यहाँ पर भी क्या होगा? फ्राइडे आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द कैलेंडर ऑफ 1672 विल रिपीट आफ्टर विच ईयर? तो क्या 1672 लीप ईयर है? तो मेरे बच्चे तो 1672 को पूरा 4 से डिवाइड तो करेंगे नहीं, केवल 72 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। जी हाँ, 72 तो डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 1672 लीप ईयर है, और इसमें कितना जोड़ना है? 28। तो क्या आएगा? 1700। If it will be Tuesday tomorrow, then what day of the week will it be 100 days from today? अब ये कैसे करेंगे? सिंपल है, कल ट्यूसडे है तो आज कौन सा डे होगा? मंडे। तो 7 डे मतलब 100 को 7 से डिवाइड करेंगे और ऑड डे पता करने की कोशिश करेंगे। तो क्या रिमाइंडर आएगा? ऑड डे कैसे पता चलता है? जो रिमाइंडर आता है वो ऑड डे होता है। तो ऑड डे कैसे पता चलेगा? 7 से डिवाइड किया, यहाँ आया 7, यहाँ आया 3, यहाँ आया 28, यहाँ पे आया 2। बस सिंपल है। तो हम ट्यूसडे में 2 जोड़ देंगे, सॉरी मंडे में 2 जोड़ देंगे। तो क्या होगा? मंडे में अगर 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो आंसर वेडनेसडे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर विल बी द सेम एज कैलेंडर ऑफ 2009? ये बच्चे तो मेरे आराम से कर लेंगे। मैंने बताया था कि क्या 2009 लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर? टू 2009 ऑर्डिनरी ईयर है, और अगर लीप ईयर के बाद वाला ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें हम 6 जोड़ेंगे कि 11? 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2015। तो इसका आंसर हो गया 2015। नेक्स्ट, if 30 April 1983 was a Saturday, then what was the day of the week on 13 August 1989? अब ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा टाइम घटेगा आपका। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 30 अप्रैल 1983 में अगर हम 13 डेज जोड़ दिया जाए तो कौन सा डे आएगा? जैसे 13 अप्रैल 1983 को हम 13 बना लेते हैं। तो अप्रैल 31 का होता है कि 30 का होता है? 30 का होता है, तो हम 13 जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 मई 1983। तो यहाँ पे तो सैटरडे था, तो यहाँ कौन सा डे आ गया? तो 13 है, इसमें कितने और डेज होंगे?
7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 6, और 6 सैटरडे में अगर हम 6 जोड़ देंगे, 6 डेज जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे। ठीक, अब मेरा यहाँ पे कोड काम आएगा। चलते हैं पीछे, ये देखिए कोड आ गया। तो मे का कोड क्या है? मे का कोड है 2, और अगस्त का हमें निकालना है, तो अगस्त का कोड क्या है 3। तो यहाँ पे बस हमने बस 2 से 3 जाना है, तो 13 अगस्त 1983 में 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे ये हो गया सैटरडे। ठीक है, तो हमने तो बस 13 अगस्त 1983, लेकिन यहाँ क्वेश्चन तो पूछ रहा है 89। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल 83। अब जो बेसिक समझाया था अब वो काम आएगा। 84 ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आप जल्दी कर सकते हैं। 85, 86, 87, 88, 89। हमें 83 से 89 पे जाना है। तो ये तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें कितने ऑड डे होंगे 1, ये लीप ईयर है, इसमें 2 ऑड डे होंगे, फिर इसमें 1 1 1, फिर ये भी लीप ईयर है, तो यहाँ से जाने में हमें 2 लेना पड़ेगा। अब इन सबको ऐड करके देखते हैं, 3 4 5 6 8। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो 8 दिन जोड़ लो, चाहे तो 8 दिन जोड़ लो, या फिर से ऑड डे का कमाल देखो। ऑड डे मतलब 8 आया है, 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 1 ऑड डे आ गया, तो यहाँ पे एक दिन जोड़ देना है, संडे आ गया किसका 13 अगस्त 1989 का, ये इसका संडे आ गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। जो भी सही आंसर देता है मैं उसको हार्ट दे देता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।